गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। प्रोनाउंस मतलब कि हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन को, अर्थात संज्ञा को, और हिंदी में पढ़ते हैं फिर उसके बाद सर्वनाम को। तो ऐसे ही इंग्लिश में प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ राधा, यह राधा है। अब हमने राधा के नाम की जगह यहाँ पर वह का उपयोग किया है। वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। तो हमने यहाँ पे शी को जो बोला है ये हो गया हमारा प्रोनाउन, यानी कि हिंदी का सर्वनाम, ठीक है। ऐसे ही दीज आर राम एंड श्याम, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। तो दीज आर राम एंड श्याम। दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। तो यहाँ पे दे जो हो गया ये हमारा प्रोनाउन हो गया, वे लड़के हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डॉग, यह एक डॉग है। इट इज़ ब्राउन, यह ब्राउन है। तो यहाँ पर आ जाएगा यह, ये जो यह है ये प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। शी, दे एंड इट आर वर्ड्स वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। ये जो हमने नाउन्स की जगह यूज़ किए हैं। नाम का देखो, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है ना वो नाउन होता है। तो यहाँ पे देखो राधा की जगह हमने शी यूज़ किया है, राम और श्याम की जगह हमने दे यूज़ किया है, और यहाँ पे डॉग की जगह हमने इट यूज़ किया है। तो ये प्रोनाउन हो गए, ठीक है। वर्ड्स वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो इन नामों की जगह यूज़ करते हैं हम वर्ड्स, उन्हीं लोगों को डिनोट करने के लिए दोबारा से, तो उनको प्रोनाउंस बोला जाता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर, अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्रोनाउंस के। आई, मी, ये देखो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब सिंगुलर प्रोनाउन आता है, यानी कि एक वचन प्रोनाउन, एक वचन सर्वनाम आता है, तो उसका क्या मतलब है। देखो आई, मी, मैं, मुझे, यू, तुम, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, इट, यह हिम और हर का मतलब होता है उसका, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वी मतलब हम, अस मतलब ये हम, वी और अस दोनों का मतलब होता है हम। तुम, यू का मतलब होता है तुम। दे, देखो यहाँ पर यू वन में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा है और प्लस प्लूरल में भी हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा एक बात अच्छे से जान लेना कि ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे मोर देन वन के लिए यूज़ होता है यू वैसे तो, लेकिन कुल मिला के इसी के लिए यूज़ होता है। ये गलती से इसमें लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दे, देम, वे। अच्छा, वे, यहाँ पे फिर से दे, और यहाँ पे आ गया दीज। जब एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उनके लिए दीज यूज़ होता है, और जब सिंगल चीज़ होती है तो वहाँ पे दिस यूज़ होता है, ठीक है। तो दिस का प्लूरल होता है दीज, ठीक है। ऐसे ही दैट का प्लूरल होता है दोज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। Pronouns are words that can be used in place of common nouns and proper nouns to avoid repetition of the nouns। बार बार किसी का नाम लेने के लिए, मतलब जैसे अब बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बार बार हमें, मान लो कि हम एक राधा नाम के कैरेक्टर की बात करते हैं, तो बार बार हमें राधा राधा राधा, राधा ने ये किया, फिर राधा ने वो किया, फिर राधा ने आगे चल के ये किया। तो इस तरीके से हम बार बार राधा का नाम को रिपीट नहीं करेंगे, हम उसके बाद उसकी जगह शी का नाम लेंगे, ठीक है। शी, इस तरीके से, उसने फिर ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो हम बार बार नाम के रिपीटेशन को यहाँ पर हटाकर एक प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, शी। ऐसे ही देखो यहाँ पे, शीना सॉ जिया एंड ग्रीटेड जिया। शीना ने जिया को देखा और उसे ग्रीट किया, यानी कि उसे नमस्ते बोली या कुछ भी, ठीक है। तो ग्रीट किया जिया को। अब यहाँ पर देखो प्रोनाउन लगाकर हम बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे। शीना सॉ जिया, शीना ने जिया को देखा और उसे ग्रीट किया। तो यहाँ पे देखो उसे आ गया, और उसने, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जिया को ग्रीट किया, तो बार बार जिया जिया आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था सेंटेंस के अंदर, इसलिए हमने उसे लगा दिया और उसे ग्रीट किया। अच्छा, यहाँ पर देखो, राहुल हैज़ अ बिग बैग, राहुल के पास एक बहुत बड़ा बैग है। द बैग इज ब्लू, इन ब्लू कलर, बैग ब्लू कलर का है, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट है राहुल। अब उसी को हमने जब प्रोनाउन लगाकर लिखा तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस। राहुल हैज़ अ बिग बैग, राहुल के पास एक बड़ा बैग है। इट इज़ अ ब्लू इन कलर, यह कलर में ब्लू है। तो यहाँ पर यह उपयोग किया है, बार बार बैग 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 हर चीज़ में, मतलब हर लाइन में हम बोलेंगे द बैग द बैग द बैग, तो ये बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हम इट का उपयोग करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सर्कल करना है, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। अब देखो इनमें से सही प्रोनाउन क्या होगा, ये सेंटेंस पढ़कर फिर उसकी हिंदी करके आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या लगना है। जैसे कि ही स्लैश शी इज़ माई ब्रदर। अब इन दोनों में से ही, देखो ब्रदर कोई लड़का ही हो सकता है, तो लड़के के लिए क्या उपयोग होता है, ही। तो यहाँ पर हम ही को सर्कल कर देंगे। कभी किसी लड़की को बोला है कि मतलब यह मेरी भाई है, किसी लड़की के लिए तो उपयोग नहीं होता ना, हमेशा जो मेल पर्सन होता है वही भाई बनता है, तो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो मेल के लिए उपयोग क्या होता है, वह। तो ही इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट है दीज डैश दीज स्लैश इट, तो दोनों में से क्या आएगा, आर एप्पल्स। तो देखो इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, तो इट तो हो नहीं सकता, इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, तो इट तो हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे और इसका जो दीज को सर्कल लगा देंगे। मैंने बताया था ना, एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर दीज लगता है। दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। दे आई, देखो आई के साथ कभी आर लगा हुआ देखा है, नहीं ना, तो आई के साथ तो हमेशा एम लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दे ही आएगा, तो हम दे को सर्कल कर देंगे। दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। इट इज़ अ बॉल, शी इज़ अ बॉल। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, इट हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग होता है और जानवरों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल की बात की जा रही है, यह एक बॉल है, तो यहाँ पे शी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये लड़की के लिए उपयोग होता है, तो यहाँ पे इट को हम सर्कल कर देंगे। ऐसे ही ऊपर वाले में हम ही को सर्कल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हो गया दिस दीज इज माई रैबिट। तो देखो दीज मैंने बताया था एक से ज़्यादा के लिए उपयोग होता है, तो दीज वाला तो इसमें होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम दिस को कर देंगे, दिस के साथ हमेशा इज लगता है। दिस इज माई रैबिट, यह मेरा खरगोश है। मिस्टर रवि टीचर्स अस साइंस, मिस्टर रवि हमें साइंस पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अस को सर्कल कर देंगे, तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा अस, हमें साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हो गया यूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को सही प्रोनाउन लगाकर कंप्लीट करना है। सुमन प्लेट द सितार, सुमन सितार बजाती है। डैश इज़ वेरी गुड एट इट, और वो उसमें बहुत अच्छी है, तो वो, अब देखो किसी लेडी की बात हो रही है तो यहाँ पे शी आ जाएगा। ठीक है, इट और दे गलत हो जाएगा, दे का मतलब होता है वे सब और इट का मतलब होता है यह है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए यहाँ पर। ठीक है, एनी पॉलिश्ड डैश शूज़, एनी अपने शूज़ पॉलिश करती है, तो यहाँ पे देखो तीनों का मतलब है अपने, तो अब यहाँ पे इट का मतलब यह होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यह का कोई सेंस नहीं बन रहा, हर और हिज में से अब हमें चूज़ करना है, तो एनी एक फीमेल है तो हम हर का उपयोग करेंगे। अपने जूते साफ करती है, नहीं, एनी अपने जूते पॉलिश किए, और फिर उसके बाद दे, अब यहाँ पे एनी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे शी आ जाएगा। ठीक है, शी ऑल्सो वॉश द डिशेज, और उसने थालियाँ भी वॉश की। ठीक है, ध्रुव एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स, ध्रुव और रमेश जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे दो लड़कों की बात हो रही है तो आ जाएगा दे, एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वहाँ पे दे आता है। ठीक है, तो ध्रुव एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स, दे आर इन क्लास 6, वो 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम राधिका वॉन द रेस बिकॉज शी वॉज द फास्टेस्ट, तो यहाँ पे राधिका की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो हम लड़की से रिलेटेड प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट इज़ शी। तो यहाँ पर आ जाएगा राधिका वॉन द रेस, राधिका रेस जीत गई क्योंकि वो सबसे तेज़ दौड़ रही थी, यहाँ वो सबसे फास्ट थी। ठीक है, अलीज़, यहाँ पे देखो एक लड़के की बात हो रही है, अली का जो हाउस है, अलीज़ हाउस इज़ फार अवे फ्रॉम द स्कूल, तो अब जो स्कूल है उससे अली का जो हाउस है वो बहुत दूर है, और
डैश यूजेस अ साइकिल टू रीच द स्कूल एवरी डे। अब कौन यूज़ करेगा साइकिल? अली यूज़ करेगा, तो अली एक मेल है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। लड़के के लिए ही आता है, लड़की के लिए शी आता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि सामने क्या लिखा है। अगर लड़की का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोनाउन में शी आएगा, और अगर लड़के का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ही आएगा। इस तरीके से हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं सेंटेंसेस। तो आज की वर्कशीट में आई होप ये आपको प्रोनाउन समझ में आए होंगे, हिंदी वाले सर्वनाम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।